बुलेटिन की शुरुआत शहर में दिन दहाड़े हुए डकैती से। आजकल जिले के अपराधियों के हौसले आसमान पर पहुंच गए हैं। न उन्हें पुलिस का खौफ है न कानून का डर। वे चलते चलते दिन दहाड़े बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देने से भी नहीं घबराते। आज दिन के 1:30 बजे शहर के सबसे पॉश इलाके कालीबाड़ी रोड में 3 अपराधियों ने एक घर में घुसकर भयानक डाका डाला। 3 डकैत दिन के 1:30 बजे एक घर में घुसे और चाकू की नोक पर घर के सारे जेवर और नकदी लूटकर वहां से चलते बने। दरअसल हुआ यूं कि पवन अग्रवाल नामक व्यवसायी कालीबाड़ी के सामने वाली सड़क पर अवस्थित एक मकान में किराए में रहते हैं। यह मकान संजय सिन्हा का है, जिसमें 2 किराएदार हैं। पवन अग्रवाल पहले माले पर रहते हैं, जबकि मकान मालिक स्वयं मालदा में रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर में दूसरा किराएदार है। दिन के 1:30 बज रहे थे। घर में सिर्फ पवन अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल और काम करने वाली एक बाई थी। अचानक 3 युवक घर में घुसे। वे हाथों में चाकू लिए हुए थे। तीनों अपराधियों ने घर की मालकिन को चाकू की नोक पर पलंग पर चुपचाप सोने को कहा। घर में काम करने वाली बाई ने शोरगुल मचाना चाहा तो अपराधियों ने उसकी पिटाई कर डाली। फिर बड़े आराम के साथ घर में रखे सभी सामानों की तलाश ली और घर में रखे सारे जेवर, सोना और नकदी लेकर चलते बने। जाते जाते वे महिला को रस्सी से बांध कर चले गए। आज मंगल है, सब तीनों बाप बेटा दुकान चल जाते हैं। बड़ा वाला लड़का बोला मम्मी हम सोए हुए, थोड़ा देर बाद उठाना। वो लोग बाप बेटा दुकान चल गए। ये अभी नाश्ता करके बड़ा वाला लड़का गया ही था। हम बोले कि काम वाली काम कर रही थी। हम नीचे गेट कस के खोलने का आवाज हुआ तो हम बोले क्या तुम चाची को ऐसे करते, कौन आया? चाची कुछ नहीं बोली। काम वाली बस सीधे है ना ऐसे करके वो बुला। एक तो काम वाली को चौका में हाथ धो रही थी, उसको फटाफट मारने लग गया, उसको बंद कर दिया। बुरी तरह चिल्ला रही थी। एक मेरे लेटे हुए थे, कलेजा पे चढ़ गया, साल ऐसे धांधे मुंह में गला में लपटने लग गया। हमने गला में मुंह साल नहीं लपेटो, और छुरा दिखाने लगे। बोले मार देंगे बुढ़िया, चुपचाप रहना। हम बोले मुंह नहीं लपेटो, मेरा दांत सांस का बीमारी, मर जाएंगे तेरे अंकल बूढ़े हैं, कौन खाना देगा? और पकड़ के ही रखा। बोला बुढ़िया ज्यादा बोलती है, मुंह में वो लगा दो। बस अलमारी में जो था कान नाक में गला में पहनते वो ले गया। 50-60 हजार रुपया था, वो ले गया। वो हमको बांध के चल गया पलंग में। हम उधर का गेट खोले, रोड पर चिल्लाए, सब घर से निकलता तब तक वो भाग गया। 4 आदमी रहे, गेट खुले रहे बेटा। गेट हाँ घूट दो घर में ढुक हमरा पहले लल्ली चापले रहे। अब ओकरा घर में ढुकले, अब की करके हमरा तो घर से निकले ही नहीं दिलके। हम करबे की बेटा? तोरा मारबो कर? हाँ तब हमरा मार कर छिके तो कहे मुँह। हाँ शोरगुल हुआ तो लोग पहुंचे, पुलिस भी पहुंची। मामले की छानबीन भी शुरू हुई, लेकिन अपराधी तो फरार हो चुके थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डकैत व्यवसायी को लगभग 25 लाख का चूना लगाकर चले गए। हम लोग तो दुकान पे थे, दुकान पे खबर गई कि जो घर में डकैती हो गई है, तो हम लोग दुकान से दौड़ते हुए वापस आए तो देखिए घर में सब सामान जो है छितरा हुआ है, सब चीज़ गायब है। घर में कौन थे उस समय? घर में वाइफ थी और एक दैया है 7-8 साल की, वो थी। कितने की संख्या में अपराधी आए थे? 3 की संख्या में थे। क्या हथियार लेस भी था? सिर्फ चाकू लेके आए थे। चाकू लेस तो हम जेवर प्लस कैश रुपया और क्या क्या ले गया, ये तो घर को समूचा छितराया हुआ है। जब तक घर को सरियाएंगे नहीं क्या समझ में। अलमीरा सब तोड़ा, अलमीरा तोड़ा, पलंग को तोड़ दिया। प्रशासन पे उम्मीद है कि प्रशासन कुछ जो है एक्टिव हो जाएगी तो हो सकता है कुछ रिकवरी हो जाए। अपराधी को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये तो अपराधी का मनोबल बढ़ रहा है। दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं, एक चाकू के बल पे आके घर को लूट के चले जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी KN सिंह और सहायक थाना प्रभारी विनोद सिंह पूरे दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर सिद्धार्थ मोहन जैन स्वयं भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बड़ी गहराई से घटना स्थल पर परीक्षण किया। उधर शक के आधार पर पुलिस ने रेल क्षेत्र से 3 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उधर पवन अग्रवाल की पत्नी का कहना है कि तीनों अपराधी 20 से 25 वर्ष के बीच के थे और उनका चेहरा भी कपड़े से ढका हुआ नहीं था। कैसे पोशाक पहना हुआ था? पैंट शर्ट जूता मोजा पहन रखा था, वो कपड़ा वाला जूता पहन रखा था। एकदम खुले मुंह था, टिक्का उक्का निकाल के, एकदम लाल लाल टिक्का उक्का निकाल के। घटना की सूचना मिलने के बाद शहर के कई गणमान्य लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शहर में बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अब कॉलोनी के अंदर में लोग सुरक्षित नहीं और घर में अब महिलाएं अकेले कैसे रहेगी, चिंता का विषय हो गया है। और जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं
इधर पिछले 6 महीना में कटिहार में घटी है, ये बिल्कुल पुलिस के लिए चैलेंज का रूप में लिया है। पुलिस ने किस रूप में चैलेंज में लिया हम लोग नहीं देख पाए इसको, क्योंकि घटनाएं घट रही है उसके बाद पुलिस आदमियों की पहचान पर, जो घटना जिनकी घट रही है उनकी पहचान पर पुलिस पकड़ के ला रही है और उसको कह रही है कि इसको है कि पहचानी। CCTV फुटेज ये वो इस पर आधार पर है, बाकी कोई मैंने इन लोगों का अपना कोई नेटवर्किंग नहीं है जिसकी वजह से इस क्राइम को रोका जा सके। पूजा पाठ देखने नहीं निकले लोग, घर को पहले छोड़ के निकलता था लोग ना, अब नहीं निकलेंगे। अब कहेगा कि भाई निकलेंगे तो फंस जाएंगे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापामारी भी की जा रही है।